सेल फोन से ब्रेन कैंसर ट्यूमर विकसित होने की संभावना। स्मार्टफोन या डिवाइस पर लगातार रहने के जोखिम कारक। स्मार्टफोन उपकरण उपयोगकर्ताओं के बीच ब्रेन ट्यूमर विकसित होने की संभावना। डॉक्टर सेल फोन से ब्रेन कैंसर होने की संभावना के बारे में बताते हैं। सेल फोन विकिरण हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को कैसे प्रभावित करता है और स्मार्टफोन या उपकरणों पर लगातार रहने के अन्य जोखिम कारक क्या हैं। सेल फोन से ब्रेन कैंसर ट्यूमर विकसित होने की संभावना। स्मार्टफोन या उपकरणों पर लगातार रहने के जोखिम कारक। श्वार्ट्ज उत्पादन। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले ट्यूमर घातक, कैंसर या गैरघातक सौम्य हो सकते हैं, जिसके जीवन धमकाने वाले परिणाम होते हैं, जहां प्रभावित व्यक्ति दौरे, पक्षाघात या स्मृति, भाषण, दृष्टि और अन्य कार्यों की हानि जैसे गंभीर लक्षण विकसित कर सकता है। भारत में ब्रेन ट्यूमर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 5 से 10 की दर से होने का अनुमान है। हालांकि कुछ साल पहले के अध्ययनों ने हाल के वर्षों में ब्रेन ट्यूमर की घटनाओं में मामूली वृद्धि का संकेत दिया है, जो कि पता लगाने की दर में वृद्धि के कारण माना गया था। चिकित्सा देखभाल तक बेहतर पहुंच और नैदानिक परीक्षणों में प्रगति के बाद से एक सफल परिणाम की कुंजी शीघ्र निदान और ट्यूमर का शीघ्र उपचार है। एचटी लाइफस्टाइल के साथ एक साक्षात्कार में परेल, मुंबई में ग्लोबल अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉ सुरेश सांखला ने साझा किया। ज्यादातर मामलों में ट्यूमर उत्पत्ति का सटीक कारण अनिवार्य रूप से अज्ञात रहता है। हालांकि अब यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि विकिरण जोखिम डीएनए को सीधे नुकसान पहुंचाकर ब्रेन ट्यूमर पैदा कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों से आम जनता में यह विश्वास और चिंता बढ़ रही है कि सेल फोन का उपयोग या अत्यधिक उपयोग इन उपकरणों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के परिणामस्वरूप ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है। यह भी गलत सूचना दी गई है कि सेल फोन मानसिक स्वास्थ्य, नींद और मस्तिष्क की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ब्रेन ट्यूमर का विकास हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक अध्ययन जारी हैं, आज तक इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सेल फोन के उपयोग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने खुलासा किया, सेल फोन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी 2G, 3G, 4G सेल फोन 0.7, 2.7 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करते हैं और पांचवी पीढ़ी के फोन 5G से 80 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की उम्मीद है। इन आवृत्तियों को स्पेक्ट्रम की गैरायनीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो कम आवृत्ति और कम ऊर्जा है, डीएनए को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कम है। दूसरी ओर आयनीकरण विकिरण, जिसमें एक्स-रे, रेडॉन और ब्रह्मांडीय किरणें शामिल हैं, उच्च आवृत्ति और उच्च ऊर्जा विकिरण है जो डीएनए को अधिक आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ साल पहले एक अध्ययन में 20 साल या उससे अधिक की अवधि में 420,000 उपयोगकर्ताओं में सेल फोन के उपयोग और ब्रेन ट्यूमर के बीच कोई संबंध या लिंक नहीं पाया गया था। 5,117 व्यक्तियों में एक अन्य साक्षात्कार आधारित केस कंट्रोल अध्ययन, जिनके मस्तिष्क ट्यूमर थे और एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए 13 देशों में किए गए नियंत्रण अध्ययन से मेल खाते थे, ने सेल फोन के उच्च उपयोग से संबंधित मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ट्यूमर में कोई वृद्धि नहीं होने का सुझाव दिया। डेनिश कोहोर्ट स्टडी, जो 13 वर्षों से अधिक समय तक 358,000 सेल फोन ग्राहकों में आयोजित की गई थी, ने सेल फोन के उपयोग और ब्रेन ट्यूमर की घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया। वर्तमान में इस बात के सीमित प्रमाण हैं कि सेल फोन विकिरण एक कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है और कई अन्य चल रहे शोध अध्ययनों के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं।
नतीजतन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा है, ने रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लोगों में संभवतः कार्सिनोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया है। डॉ. सुरेश सांखला ने जोर देकर कहा, यदि आप मोबाइल फोन और ब्रेन ट्यूमर के बीच संभावित लिंक के बारे में चिंतित हैं, तो अपने सेल फोन के उपयोग को सीमित करने पर विचार करें, या फोन को अपने सिर से दूर रखने के लिए स्पीकर या हैंड फ्री डिवाइस का उपयोग करें। मनुष्यों में मान्यता प्राप्त रेडियो फ्रीक्वेंसी का एकमात्र सुसंगत जैविक प्रभाव शरीर के उस क्षेत्र को गर्म करना है जहां एक फोन डिवाइस, कान और सिर रखा जाता है। ताप 99 डिग्री का है और शरीर के मुख्य तापमान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुंबई के मसीना अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास तुराबी के मुताबिक सेल फोन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जो कम आवृत्ति और कम ऊर्जा वाला होता है। डीएनए को नुकसान पहुंचाने के लिए यह ऊर्जा बहुत कम है। 2011 में कैंसर पर शोध के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने मोबाइल फोन से रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समूह 2B के रूप में वर्गीकृत किया, जो एक संभावित मानव कार्सिनोजेन है। महामारी विज्ञान के 3 बड़े अध्ययनों ने सेल फोन के उपयोग और कैंसर के बीच संभावित संबंध की जांच की है। इंटरफोन अध्ययन, द डैनिश स्टडी एंड द मिलियन वुमन स्टडी। उन्होंने कहा, इन अध्ययनों का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया गया है और समीक्षा की गई है। ये अध्ययन भारी फोन उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं थे। इन अध्ययनों के निष्कर्ष मिश्रित हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे सेल फोन के उपयोग और कैंसर के बीच संबंध नहीं दिखाते हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकियां हर समय सुधार कर रही हैं ताकि अधिक हाल की पीढ़ियां काफी कम उत्पादन शक्ति का उत्सर्जन करती हैं। फिर भी भारी उपयोगकर्ताओं के लिए साक्ष्य की कमी को देखते हुए मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक जोखिम कम करने की सलाह देना एक अच्छा एहतियाती तरीका है।